मरवत ने ये कहा है कि वो सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला को चैलेंज करेंगे, क्या आप कर सकते हैं इस सवाल? कोई भी बंदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जो वज़ारत है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। उसको खान ने किया है और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से वो मुंतखब हुए हैं और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ वो हुकूमत कर रहे हैं और खान साहब के हिदायत के मुताबिक वो चल रहे हैं। देखो कोई लोग, मैंने पहले भी कहा था लोगों को कि लीव सुहेल अफरीदी अलोन, उनके पीछे ये चीज़ें ना करो। हमने ये कैटेगोरिकली कहा है कि जो कुछ वो कर रहा है वो अपने जो ज़िम्मेदारी खान साहब ने उनको दी है वो उसके मुताबिक कर रहा है। वो एक आईनी सरबराह सूबे का, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, सूबे को वज़रा को ले रहे हैं, सब कुछ। बाकी जो स्ट्रीट मूवमेंट खान साहब ने दिया है वो उनको कर रहे हैं। मेन जो डिसीजन है वो तो अचकज़ई साहब। सर महमूद अचकज़ई और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन आप नहीं थे, आपको गैर मुतलका कर दिया गया, आप कहीं ना कहीं नज़र ही नहीं आते पीटीआई के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, पर मैं नहीं अवेलेबल था इसलिए। अदरवाइज इससे पहले भी हमारी एक मीटिंग तो थे। नहीं, मेरी एक से पहले भी मीटिंग थी और मैंने बल्कि उनको पहले कहा था कि एक मीटिंग होनी चाहिए। सर उन्होंने कहा तो उसमें आप नहीं थे, मतलब आपने दरखास्त की लेकिन आप खुद नहीं, मैंने इनको कहा था कि तुसी मिल लो, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे साथ मिला। क्यों आप क्यों नहीं मिल रहे सर? क्या सर मैंने आपको नाराजगी है? नहीं ऐसा नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं कोई एतराज़ात तो है सर जी? उस मुलाकात में नहीं ऐसे नहीं है। तो मैंने उस वक्त जो कहा था कि जी वगैरह रुचि होंगे, देखो हमारे और अचकज़ई साहब के दरमियान कोई दूरी नहीं है, हम हमेशा से वो करते हैं। अगर वो आ जाते हैं और मुलाकात करते हैं तो ऐसी कोई हमारे। सर आपने हमेशा कोशिश की है कि मुत्तहद करें और आपको चेयरमैन भी शायद इमरान खान साहब ने इसी माइंडसेट से बनाया था, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि आप कहीं ना कहीं नाकाम हो गए हैं मुत्तहद करने में? देखो मैं नाकाम का लफ्ज़ नहीं समझूंगा, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें ऐसा ही होता है। लोगों को जोड़ना, पार्टी को चलाना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात है हमारी बड़ी पार्टी है और बाकी ये कोई किंग्स पार्टी नहीं है और डिक्टेटोरियल नहीं है कि हम उन पे वो कर दे। हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए हमारे सारे लोगों की बात हम सुनते हैं और इख्तिलाफ राय लोगों का हक है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो चलते हैं, लेकिन आपके लोग अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह पार्टी जो खान साहब की पॉलिसी हो उसके मुताबिक सारे। मानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बताइएगा, उनको दोबारा लाया गया है, आपको भी सवाल। देखो उसके खान साहब की सेहत पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है, पहले से तशवीश कर रहे हैं और ये हर पाकिस्तानी की तशवीश है। द रीज़न यही है कि हम समझते हैं, देखो खान साहब का हक है कि उनका इलाज और उनके ज़ाती मालिजीन के निगरानी में, उनकी फैमिली के निगरानी में आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मुझे तो बताया गया, आज सुबह बताया गया कोई 11 बजे के करीब कि जी खान साहब की को लेके आए थे, लेकिन देखो हमें ये भी एक तशवीश है कि क्यों कर खान साहब को लाना पड़ गया, क्यों कर उसको 4th इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी है। देखो हम जो अल्फाज कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको सीरियस ले लें, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान जो सफारती सतह पर है एक कामयाब रियासत देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम तरीन के देखिए मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान है, मई 2025 के बाद पाकिस्तान का बड़ा चेंज हुआ है और बहुत बेहतरी की तरफ गया है। पाकिस्तान को दुनिया ने देखा कि यस रोल प्ले कर सकता है और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है कि मिडल ईस्ट में अमन लाने में, और अमन लाना कोई आसान काम नहीं है। इतने 2 एडवर्सेरियल को साथ बिठाना, लेकिन कभी भी कोई मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसके आपस के लोग में ना हो। तो इसलिए हुकूमत अकेले नहीं चल सकती। अवाम का मतलब ये नहीं है सिर्फ हुकूमत, अवाम का मतलब ये है कि अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट। इमरान खान और अली अमीन घंटापुर के हवाले से खबरें चल रही है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। करेंगे मैं देखो कोई मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई तो हम जिसके साथ भी खान साहब की तो हम बताएंगे। आप नहीं समझते कि मामला सेटल्ड होने चाहिए? अब सर बैक एंड पे कहीं ना कहीं स्टोरी चलनी चाहिए। देखो पूरा पाकिस्तान समझता है कि मसाइल हल होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, और हमने तो बारहा कहा हुआ है और ये वक्त है कि मसाइल हल लो, अब बस बहुत हो तो दूसरी साइड वाले सुन नहीं रहे। इंशाअल्लाह ताला कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कह रहे हैं 2018 में बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी तो बड़ी तारीफ करते हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से क्या किरदार अदा किया जा रहा है इस वक्त पीटीआई की तरफ से? अल्लाह करे जी इंशाल्लाह ताला। रीमा खान अकेली आजकल लडियाला के बाहर नजर आ रही हैं, पार्टी रहनुमा क्यों नहीं जा रहे? देखो पार्टी रहनुमा भी जा रहे हैं, हर वक्त जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी वहाँ जा रहे हैं, हम सब की उसकी ये जती है। मैं आज नहीं जा सका था, ओनली रीज़न इसके 5 बजे यहाँ हियरिंग हुई, वहाँ 4 बजे तक टाइम है, 2 बजे से 4 बजे तक, तो यहाँ 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग चलती रही, ये नहीं हुआ। लेकिन देखिए अडियाला जेल हो या यहाँ पर वो सारे लोग आए, इस अदालत के सामने 15 मरतबा हम आए थे कि खान साहब की इम्प्लीमेंटेशन कराओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम 24 मरतबा जा चुके हैं जो हमारे केसेस हो रहे हैं, और न केसेस लग रहे हैं, न उनकी हियरिंग हो रही है, न उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पर हो रही है। जबकि हमने हमेशा से मुल्क के लिए आवाज़ उठाई है, रियासत के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। 25 मई 2025 आया तो हम
पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इंडिया के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान के लिए हमने आवाज़ उठाई है। अभी मुज़ाकरात शुरू हुए तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान को 2026 में एक और मौका अल्लाह ने दिया और इतने अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके गया मई 2025 के बाद कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि एक रोल प्ले करेगी वो मिडल ईस्ट में अमन लाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात। उन्हें अस्पताल लाया गया और आपसे रब्ता भी किया गया, क्या मुतमईन है आप इससे? देखें, मुझसे रब्ता नहीं किया गया था कि खान साहब को हम हॉस्पिटल लेके आते हैं या ये कि हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। सुबह के वक्त जब मैंने ये देखा है, सुना है, तो मैंने ख़ुद पूछा है और मुझे बताया गया, उस वक्त इन्फॉर्म किया गया कोई 11 बजे से कुछ पहले, और मुझे ये कहा गया कि यस लास्ट नाइट लेके आए थे और 4th इंजेक्शन के लिए उनको लेके आया था और उनके मेडिकल चेकअप के लिए। लेकिन देखो, बात बड़ी सिंपल है, हमारा मुतालबा यही है, खान साहब का जो सेहत है वो बड़ा सीरियस मैटर है। इसी तरह बुशरा बीबी की सेहत का बड़ा सीरियस इशू है। ये उनका बुनियादी हक़ है कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनके डॉक्टर उनके निगरान के ज़ाती मालिज के निगरानी में उनका इलाज हो और उनके फैमिली मेम्बर उनके साथ हो। ये बड़े अरसा से वो मुतालबा कर रहे हैं, ये उनका हक़ है जो उनको नहीं दिया जा रहा। अदालतों के ऑर्डर भी मौजूद हैं, फिर भी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। मुलाकातें ज़रूरी है, मुलाकातें नहीं हो रही। कल उनको किया था ओवरनाइट पर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। अगर उन्होंने 1000 दिन निकाले तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, इस मुल्क के लिए इसके एक सेरेनिटी प्रिवेल करने के लिए इसमें ये उनका तो राइट है, तो ये तो हर सूरत होना चाहिए। आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब के सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा है और मुझे ये बताया गया कि उसको आई के इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, KPK गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है बुशरा बीबी और खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे। उनका इलाज और टेस्ट उनके ज़ाती मालिज की ज़ेर निगरानी ख़ानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज भी ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूँगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता। ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और इसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन लें। आवाम की जज्बात को ना करे, आवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। ये सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी ख़तरा हो। गौर साहब, आपसे रब्ता कौन करता है गवर्नमेंट से? ये पहले बात है, तो मैं फिर क्वेश्चन लेता हूं। आज के दिन